जिस काम पे लगा दोगे दिमाग उसी के ऊपर लग जाएगा। हमारा रब ये चाहता है कि तुम्हारा दिमाग अपने रब के कामों में लगे। अल्लाह क्या चाहता है? हमारा दिमाग किस में लगे? अल्लाह के कामों में। इसको इस हदीस से, बुखारी की पहली हदीस क्या है? इन्नमल अमालु, अमाल का दारोमदार किस पे है? अच्छा, नीयत क्या है? नीयत कहते हैं इरादे को। बंदा पूछता नहीं यार तेरा की इरादा है, की करना चाहना है? नीयत का मतलब है तवज्जो, नीयत का मतलब है ध्यान, नीयत का मतलब है कसद, नीयत का मतलब है इरादा। क्या चाहते हो? जो आप चाहते हो उसको नीयत कहते हैं। अच्छा, अब ये जो भाई हैं ये 2 साल से एक ही काम चाह रहे हैं। यार बेचैनी बड़ी है, बेकरारी बड़ी है, बेसुकूनी बड़ी है। ये जो बोल रहा है, क्या इसका ये बोलना, आपको पता नीयत वही है जो इंसान बोलता है, जो इंसान देखता है, जो इंसान सुनता है और जो महसूस करता है और जो चाहता है। नीयत कब बनेगी? आपने जो देखा उसी का ख्याल दिमाग में आएगा ना। जो बोला उसकी तस्वीर दिमाग में आएगी, जो सुना उसी की तस्वीर दिमाग में आएगी, या जो चाह रहे हो या जो महसूस कर रहे हो उसी का इमेज यहां पे आएगा। अब जो बंदा कह रहा है कि डॉक्टर साहब 2 साल से, मेरे मोहतरम भाइयों एक बात बहुत क्लियरली समझ लो, आप जो देखते हो दिमाग को वही तस्वीर मिलती है, जो बोलते हो दिमाग को वही तस्वीर मिलती है, जो सुनते हो वही तस्वीर मिलती है, जो महसूस करते हो और जो चाहते हो। ये 5 सेंस हैं, ये 5 सेंस। आप अपने ब्रेन को जो इंफॉर्मेशन दोगे ब्रेन वही केमिकल बनाएगा। ये किस भाई का सवाल है? खड़े हो जरा। आज के बाद आपने अपने दिमाग को 5 पैगाम देने हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से 100% ठीक हूं। क्या कहना है? अच्छा, इसको ना एक हदीस से समझ लो, फिर ज्यादा समझ आएगा। तकदीर को अगर कोई चीज बदल सकती है तो वो क्या है? तकदीर को अगर कोई चीज बदल सकती है तो वो क्या है? दुआ किसे कहते हैं? दुआ कहते हैं पुकारना। दुआ क्या है? साइंस कहती है इस कायनात की सबसे पावरफुल एनर्जी साउंड है। इस कायनात की सबसे पावरफुल एनर्जी, इसको समझो। एक लड़की जो घर से भागती है, जो माँ बाप को, बहन भाइयों को, चचा ताया को, दादा दादी को, नाना नानी को, हर रिश्ते को पांव की ठोकर के नीचे मार के गई, उसके कान में क्या पड़ा था? क्या पड़ा था? आवाज ही बड़ी ना। आवाज इतनी ताकतवर है। बल्कि इससे और आसान कर देता हूं, आसमान से अल्लाह ताला ने हमारे लिए क्या नाजिल किया था? किस सूरत में? वही क्या है? आवाज। अच्छा, ये दुनिया जब डिस्ट्रॉय होगी, जब दुनिया तबाह होगी, उस वक्त क्या होगा? वो क्या है? सुअर क्या है? मेरे मोहतरम भाइयों, आज तक हमने आवाज का सही मतलब जानने की कोशिश ही, मेरे मोहतरम भाइयों, इस कायनात की सबसे ताकतवर चीज और जहन्नुम में जो चीज सबसे ज्यादा इंसानों को जो लेके जाएगी वो क्या है? आवाज। 1 मिनट खड़े रहिएगा आप। वो क्या है? आवाज। मेरे मोहतरम भाइयों, ये जो जादू है ना, जादू सिर्फ बोलने से बढ़ता है। जादू सिर्फ, जो शैतान गिरा लगाता है ना, अब उसको जितना बोलते जाओगे वो उतनी सख्त होती जाएगी, वो उतनी बड़ी होती जाएगी। ये बीमारी, आज के बाद आप अपनी बीमारी का तज़किरा अपने साथ करना बंद कर दो। अपनी बीमारी का तज़किरा अपने साथ करना, बल्कि आप अपने आप को कैसा देखना चाहते हो? कैसा? और भाई जब कह रहे हो ख्याल आ रहा है, मैं कह रहा हूं कि ये देखो, मैं कह रहा हूं मुझे ख्याल आ रहा है, 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 तो ये मैंने कितनी बार बोला? अच्छा, साइंस कहती है जो मुंह से, जुबान से कहा जाता है वो 1% है, जो दिमाग से कहा जाता है, मन से कहा जाता है, वो मोर देन 1000% है। भाईजान, आपने सिर्फ अपने लिए 5 दुआएं हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद करनी है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह की पनाह में हूं
और मेरे ऊपर कोई चीज असर कर सकती, मैं अपने रब की प्रोटेक्शन में हूं। और ये जो मौजूदैन है ना, इसका तर्जुमा याद करो, कुल औज़ बि रब्बिल फलक, कुल औज़ बि रब्बिन नास, इन दोनों का तर्जुमा याद करो। देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ना एक बात, ये वाली बात आपने अब अपने दिमाग में दोबारा दोहरानी, आपने वो दोहराना है जैसा आप बनना चाहते हो। जब आप जो बनना चाहते हो अपने दिमाग को दोगे तो दिमाग केमिकल कौन सा बनाएगा? अभी आपने कहा मैं बेचैन हूं, मैं बेकरार हूं, मेरे जिस्म में थरथरी है, मैं कांप रहा हूं, मैं जिक्र बड़ा करता हूं लेकिन मेरा दिमाग मफलूज है। जब आप कहोगे तो ब्रेन केमिकल कौन से बनाएगा? जो बोला वही बनाएगा ना। तो आप जो बनना चाहते हो उसको पहले इंफॉर्मेशन वो देनी पड़ेगी। तो आपको अपने ब्रेन को इंफॉर्मेशन कौन सी देनी है? पॉजिटिव नहीं यार, जैसा आप बनना चाहते हैं। ये आप पॉजिटिव तो नहीं लिखा, आपने बीमारियां लिखी कि मेरे जिस्म में ये हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, ये आपने लिखी। जब आप इसको लिख रहे थे, आपके हाथ लिख रहे थे, ब्रेन में वो सारा स्केच बन रहा था, आपकी आंखें उसको देख रही थी, फिर स्केच बन रहा था। आप जब इसको बोल रहे थे तो वो आपने 3 बार अपने ब्रेन को ये बातें कह के केमिकल कौन सा बनाया? इसको इस हदीस से जोड़ो भाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार किस पे है? यानी जो आपका इरादा है, तो इरादा तो आप ये कर रहे हो। आज के बाद आप इरादा ये करो कि मेरे साथ मेरा रब है और वो सारी ताकतों का मालिक है। मैंने बहुत अच्छा, मैंने इस कायनात का सबसे अच्छा इंसान बनना है और मैंने सबसे बेहतरीन जिंदगी गुजारनी है। आप ये करके देखें इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और इसके साथ अगर हो सके तो अपने माँ बाप के वजू और गुस्ल के पानी से गुस्ल करें। मेरे मोहतरम भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैठ जाए, मेरी उम्मत की कसरत अमवात नजर बद की वजह से है। मेरी उम्मत की कसरत अमवात, नजर हट्टे कट्टे ऊंट को हंडिया पे पकने पे और इंसान को कब्र तक ले जाती है। और हमारी बदकिस्मती ये है कि हम उसका इलाज करते ही, मेरे मोहतरम भाइयों, माँ बाप के वजू और गुस्ल के पानी से अपने बच्चों को गुस्ल दिया करो। और बड़ों को हो जाए, अगर उनके माँ बाप नहीं है तो जो सास ससुर है वो भी माँ बाप ही होते हैं, उनके गुस्ल से कर लें। जिनके माँ बाप भी नहीं है, सास ससुर भी नहीं है, वो अपने बड़े बहन भाइयों के वजू और गुस्ल के पानी से गुस्ल करें। ये बेहतरीन इलाज है। दिमाग में ट्यूमर है, सादा ट्यूमर है। मेरे मोहतरम भाइयों, आपके जिस्म में कोई भी ट्यूमर बन जाए, वो चाहे ट्यूमर है, चाहे लाइपोमा है, चाहे आपके कोई भी नड्यूल है, उसका सबसे बेहतरीन इलाज ये 5 चीजें हैं। अदरक, लहसुन, पुदीना, नारदाना, ये बराबर मिकदार में लो। अदरक, लहसुन, पुदीना, नारदाना, वल्लाह इसको वही के अकॉर्डिंग जानेंगे तो आपको बेशुमार बातें इसके बारे में मिलेंगी। दुनिया में खून को पतला करने की इससे अच्छी कोई और दवाई, गिल्टियों को खत्म करने की, ट्यूमर को खत्म करने की, वल्लाह इससे अच्छी दवाई आपके घर में हो ही नहीं सकती। अदरक, लहसुन, पुदीना, नारदाना बराबर मिकदार में, हस्बे ज़ायका सब्ज मिर्च और काली मिर्च रगड़ के चटनी बना लो। ये चटनी हर खाने के साथ 1 टेबल स्पून, सुबह दोपहर शाम। ये शुगर का बेहतरीन इलाज है, ये ब्लड प्रेशर का बेहतरीन इलाज है, ये जोड़ों के दर्द का बेहतरीन इलाज है, ये गैस का बेहतरीन इलाज है, ये कब्ज का ये 100 बीमारियों का इलाज है। वल्लाह अल्लाह ताला ने इसमें इतने फायदे रखे हैं, इतने फायदे रखे हैं। वल्लाह लोगों ने बताया, डॉक्टर साहब जब से ये चटनी शुरू की है अल्हम्दुलिल्लाह दवाइयों से जान छूट गई। एक तो ये चटनी इस्तेमाल करो। दूसरे नंबर पे कलवंजी और मेथी दाना, ये वो 2 दाने हैं मेरे मोहतरम भाइयों। कलवंजी के बारे में प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर लोगों को पता चल जाए, अगर लोगों को पता चल जाए कि मेथी में कितने फायदे हैं, लोग इसको सोने के वक्त खरीदे। और ये जो कलवंजी है, इस काले दाने में मौत के सिवा हर बीमारी की शिफा है। मेरे मोहतरम भाइयों, एक बार आपने इसकी आदत बना के देखो। 100 ग्राम कलवंजी लो, 100 ग्राम मेथी दाना लो। जितने लोगों को शुगर है 90 दिन 100 ग्राम कलवंजी 100 ग्राम मेथी दाना इसको मिक्स कर लो। ये जिसको ट्यूमर है
सिर्फ 45 दिन। 100 ग्राम कलवंजी, 100 ग्राम मेथी दाना, इसको मिक्स करो मेरे मोहतरम भाइयों। इसको 5 गिलास पानी में 3 चाय के चम्मच डालो। 2 बड़े साइज के लेमन निचोड़ो। जिनको शुगर है वो इसमें गंदम, इसमें साबुत जौ और मोरिंगा पाउडर, ये 3 चीजें ऐड करेंगे। जिनको ट्यूमर है वो इसमें और कुछ नहीं मिलाएंगे। इसको 2 बड़े साइज के लेमन निचोड़ो। इसको इतना पकाओ कि 5 गिलास पानी 4.5 गिलास रह जाए। इसको मिट्टी के कोरे जग में डाल लो। 5 पत्ते सब्ज धनिये के, 5 पत्ते पुदीने के, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, 2 से 3 इंच का खीरा छोटा छोटा काट के ये उस पानी में डाल दो। मेरे मोहतरम भाइयों, सारी रात इस पानी में पड़ा रहने दो। सुबह इसको स्टेन करो। 1.5 गिलास सुबह, 1.5 दोपहर, 1.5 शाम। खाने से आधा घंटा पहले ये पानी, अगर ये ठंडा लगे इसको बॉडी टेम्परेचर पे गर्म भी कर सकते हो। इसमें शहद भी मिलाया जा सकता है, इसमें जैतून का तेल भी मिलाया जा सकता है। खाना खाने से आधा घंटा पहले ये लो। इसके साथ मेरे मोहतरम भाइयों, सलाद खाने की आदत डालो। सलाद खाने की आदत डालो। वल्लाह ये सलाद नहीं है, ये अल्लाह सुब्हानो ताला की तरफ से आपके बदन का बेहतरीन तोहफा है। सलाद खाने का सबसे बेहतरीन वक्त कौन सा है मेरे मोहतरम भाइयों? आप जब किसी भी बड़े होटल में जाते हैं, शादी में जाते हैं, तो सबसे पहले टेबल पे कौन सी चीज आती है? क्यों आती है? आंखें जब किसी चीज को देखती हैं तो उसको, ब्रेन को उसकी तस्वीर देती हैं और ब्रेन फौरन उसके केमिकल बनाता है। जैसे सलाद आपके सामने आएगी, 8-10 चीजों की, गाजर, मूली, शलजम, खीरा, प्याज, टमाटर, बंद गोभी, सलाद के पत्ते, लाल मूली, चुकंदर, सब्ज धनिया, पुदीना, जब इतने रंग की सब्जियां आपके सामने होंगी, ब्रेन कितने केमिकल प्रोड्यूस करेगा? और खाने से पहले जब इतने रंग के केमिकल यहां ब्रेन प्रोड्यूस करेगा, बताओ आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होगा कि नहीं होगा? आप खाने से 15 मिनट पहले और इस पानी पीने के 15 मिनट बाद सलाद खाएं। अदरक, लहसुन, पुदीने, नारदाने की चटनी हर खाने के साथ, सुबह भी, दोपहर भी, शाम भी। सलाद 2 टाइम खाएंगे और चटनी 3 टाइम लेंगे। और आखिरी बात, रात को 1 गिलास दूध लीजिए। जिसको ये भाई को ट्यूमर है मेरे मोहतरम भाइयों, 1 गिलास गाय का दूध लेंगे, भैंस का दूध नहीं लेंगे, क्योंकि गाय के दूध में फैट नहीं होती, भैंस के दूध में फैट होती है। गाय का दूध लो मलाई के बिना। आधी चाय की चम्मच हल्दी, आधी चाय की चम्मच दालचीनी, आधी चाय की चम्मच सौंफ, 2 सब्ज इलायची और 2 लौंग। इसको इतना पकाओ कि 1 गिलास दूध पौना रह जाए। जब दूध उबाल रहे हो उसमें 1 चुटकी जाफरान डाल दो। ये दूध मेरे मोहतरम भाइयों ठंडा करके सुबह भी, दोपहर भी, शाम भी, जिस भाई को ये ट्यूमर है और जिसको शुगर है वो सिर्फ 1 टाइम ले। मेरे मोहतरम भाइयों, ये सिर्फ 45 दिन लो। ये इंशाल्लाह आपकी बीमारी का बेहतरीन इलाज है।